हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप क्लासेज भरतपुर में। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था और अभी तक जो है हमने प्रतिशत की जो है 9 क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिनमें अभी तक 170 क्वेश्चनों को हमने बिल्कुल एकदम बेसिक से उनके बारे में पढ़ा था। और ये हमारी जो है 10वीं क्लास है, यानी कि ये हमारी जो 10th क्लास है प्रतिशत से संबंधित, जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। और जो मैं अभी तक जो है 170 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं प्रतिशत के, लेकिन जो सभी क्लासों में करीब 250 से ज्यादा क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा, यानी कि 250 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रतिशत के, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो इस बुक में से लिए गए हैं। एसएससी राकेश यादव सर की बुक आती है 7300 प्लस, इसमें से ये कभी सभी लिए गए हैं। जो आपके जो है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस या फिर बैंक क्लर्क वगैरह कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का जो है रीट पटवारी का, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, और खास करके यूपीएसआई का जो एग्जाम है आपका, और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है रेलवे का, और जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें ये सभी में लिए उपयोगी है, और इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 171वां क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। दिया गया है क्वेश्चन में कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है और उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लीजिए जो भुजा है क्या क्या कह रहा है, इसमें भुजा में जो है 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10/100 लिखेंगे। इसे करेंगे तो 1/10, यानी कि जो पहले हमारी भुजा थी वो कितनी थी, 10 थी। पहले भुजा कितनी थी, 10 थी। अब कितनी हो गई, अब हो गई वो 11। कितनी हो गई, 11 हो गई। और आप जब हम मेंसुरेशन वगैरह 3D 2D मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि भुजा का जो उसमें बताएंगे जो घन का आयतन होता है, क्या होता है, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, उसके बारे में जब हम बताएंगे आपको कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। अब देखिए घन का आयतन का सूत्र क्या है, भुजा क्यू है। और यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, जो पहले आयतन था, पहले आयतन कितना था, पहले आयतन था भुजा क्यू, करेंगे तो 10 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लेकिन अब जब उसमें वृद्धि हो गई 1 की, तो अब कितना आयतन आएगा हमारा, अब आएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1331। जब हम यहाँ से देखेंगे कि पहले हमारा कितना आयतन था, 1000, और अब कितना आयतन है, 1331 है। अब यहाँ पर आप जब देखते हैं कि क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वो भी कितने की, 331 की। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि हमसे निकाला गया है वृद्धि प्रतिशत, निकलवाया गया है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में आपको कई बार बताया है, कि जो वृद्धि आया है, अंतर आया है, उसे लिखेंगे ऊपर 331, और जो पहले वाली संख्या है इसे लिखते हैं नीचे 1000, और इनटू कर देते हैं 100 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33.1% यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा, 33.1% यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 172 नंबर का क्वेश्चन है कि एक संख्या में जो है 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम, उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। देखिए एक संख्या मान लीजिए वो कितनी है, x है। एक संख्या दी हुई है x, उसमें क्या कह रहा है कि पहले तो 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, x में हम जब 20% की वृद्धि करते हैं तो जब हम 100% होता है, जब इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो ये 20% आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 120%। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, यानी कि x जो है इसका 120% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। प्राप्त परिणाम क्या दे रखा है, प्राप्त परिणाम जो है उसी संख्या में 25% की कमी से, यानी कि उसी संख्या में x में 25% की कमी, जब 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और प्रतिशत को नीचे लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 100। उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर जो है 36 है। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 36। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75x, और ये दोनों नीचे क्या है, 100 है।
100 है, ये इधर चला जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा 3600। जब 120 में से 75 घटाएंगे तो आप पाएंगे 45x और बराबर कितना आ जाएगा 3600। जब इसे आप काटेंगे 45 से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 80। कितनी आ जाएगी 80। तो डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या जो है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या जो है आरंभिक संख्या से कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए पहले संख्या है, मान लीजिए 100, उसको क्या कह रहा है कि वो 20% बढ़ानी है। क्या करना है 20% कम करना है, सॉरी क्या करना है 20% कम करना है। तो 100 से कर दिया हमने 80, 100 का 20% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80। और क्या कह रहा है, और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 80 का जो है क्या किया जाता है, 80 का 120% निकालेंगे, 120% 20% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 96। यानी कि पहले हमारी संख्या क्या थी 100 थी, कितनी थी 100 थी और कितनी हो गई वो 96। तो अंतर कितना है यहाँ पर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, लेकिन हमने जब यहाँ पर इनका अंतर पाया तो कितना पाया 4, और 4 बराबर किसके है 20 के, 4 बराबर 20 के है। तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें, यानी कि पहली संख्या ज्ञात करनी है। जब 4 बराबर है 20 के तो 1 बराबर किसके बराबर होगा 20/4 यानी कि 5 के। जब 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना होगा, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा हमारा 500। आंसर कितना आएगा इसका सी आएगा 500 आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी जो है वो 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो, यानी कि घटा हुआ मूल्य बाद का मूल्य पूछा हुआ है। इस तरीके क्वेश्चन में आपको पिछली वीडियो यानी कि इससे पिछली वीडियो जो कराई है उनमें भी आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये जो है प्रतिशत का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें से कि अधिक चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने की। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कीमत में 21% की कमी दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम कीमत में क्या कह रहा है, ये कीमत में हो रही है 21% की कमी, 21/100 लिखेंगे। यानी कि क्या हो रहा है, पहले कीमत कितनी थी 100 थी, पहले कितनी थी 100 थी, अब क्या हो रही है कमी हो गई, यानी कि कितनी हो गई हमारी कमी हो गई, 1 मिनट, 21% की कमी हो रही है। पहले कितनी थी कीमत 100 थी, पहले कितनी थी 100 थी, अब उसमें से 21 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 79। अब कितनी हो गई कीमत 79। हमने आपको बताया था कि जो कीमत है क्या है, कीमत है इसको किस तरीके से जमाएंगे, पहले और अब, पहले और अब। पहले कितनी थी 100 थी और अब कितनी है 100 है। इसमें दे रखा है कि एक आदमी 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी कि पहले भी उसके पास 100 रुपये थे और अब भी उसके पास 100 रुपये हैं। तो यानी कि उसका खर्च जो है ना क्या है, खर्च जो है ना जब बराबर है, क्या है हमारे यहाँ पर खर्च जो है क्या है बराबर है, क्या है यहाँ पर बराबर। जब हमारा खर्च बराबर होता है तो हमसे अगर खपत या फिर क्वांटिटी का रेशो निकालना हो, किसका क्वांटिटी का रेशो निकालना हो, तो जो कीमत के रेशो का उल्टा होता है, यानी कि 79 अनुपात में 100। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो खपत या क्वांटिटी है हमारी, कितनी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का अंतर कितना निकल के आ रहा है हमारा 21, कितना निकल कर आ रहा है 21, यानी कि 21 यहाँ पर क्वांटिटी है जो बराबर कितने के दे रखी है 3 की, कितने के दे रखी है 3 की, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/21 यानी कि 1/7, 1/7। जब हमसे क्या पूछा है वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 से इसे गुणा करेंगे 1/7 से, 1/7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/7। क्या आ जाएगा यहाँ पर 100/7 आ जाएगा। और हमारे पास जो कुल जो वस्तु रुपए हैं वो कितने हैं, रुपए हैं 100, क्वांटिटी कितनी है 100/7 जो क्वांटिटी है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 100/7
100 लिखेंगे और इंटू कर देंगे 7 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 रुपए प्रति केजी। इस तरीके के क्वेश्चन को और क्वेश्चन देखने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, उनमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का बेसिक बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, आप अगर पहले वाली वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में, कोई घन किस तरीके का होता है, जो घन होता है इस तरीके का। ठीक है, घन काट लेते हैं, घन। ठीक है, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है कि उसकी प्रत्येक भुजा को दुगनी कर दी जाए। उसकी अगर प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए, माना कि पहले भुजा कितनी थी, a थी, माना कि पहली भुजा थी 10 और अब कितनी हो गई दुगनी 20, पहले भुजा थी 10। अब आप देखेंगे कि जो घन का सूत्र होता है, घन के सतह के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी जानकारी मेंसुरेशन के बारे में दे दूं कि ये क्या है, हमारा वर्ग है और इसकी क्या है, भुजा a। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक घन में कितने वर्ग होते हैं, देखिए एक फेस तो हो गया इसका ये, दूसरा फेस हो गया इसकी अपोजिट साइड वाला, तीसरा फेस हो गया ये वाला, और चौथा फेस हो गया इसके फेस जो है अपोजिट साइड वाला, यानी कि 4 फेस तो ये होते हैं और ऊपर नीचे की सतह को मिलाकर 6 होते हैं। उसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर पूछा है सतह के क्षेत्रफल के बारे में, तो सतह कितनी है हमारी, 4 है, यानी कि 4 वर्ग हैं और उसका सूत्र कितना होता है 4a स्क्वायर। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो 6a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 या 6 से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो हो रहा है भुजा में परिवर्तन। भुजा कितनी है हमारी, a स्क्वायर है, दुगनी है, यानी कि पहले थी 10 अब थी 20। अगर हम पहले क्षेत्रफल निकालते तो इसका कितना आता, 10 इंटू 10 यानी कि आता 100। अगर हम अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 यानी कि 400। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 300 की हो रही है, और हमसे निकाला है वृद्धि प्रतिशत। 300 रखेंगे, पहले वाली संख्या को नीचे रखेंगे 100 और गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 300% यहाँ पर निकलकर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक फैक्ट्री में जो है 2 साइकिलों का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 2 वर्षों में साइकिलों का उत्पादन 40,000 से बढ़कर कितना हो गया, 40,000 से बढ़कर जो है कितना हो गया, 48,000 हो गया। ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। यहाँ पर हमसे कितने वर्षों की दे रखी है, 2 वर्षों की। कितनी हो रही है वृद्धि, यहाँ पर देखेंगे आप 8,000, कितनी हो रही है, 8,000 वृद्धि हो रही है। अगर हम वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो वृद्धि का अंतर है जैसे 8,000 है उसे रखेंगे ऊपर, पहले वाली संख्या को रखेंगे नीचे 40,000 और इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 80/40 20 आ जाएगा। वृद्धि कितनी आ जाएगी, 20% यहाँ पर वृद्धि आ जाएगी। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की। तो 1 वर्ष की कितनी आ जाएगी, 1 वर्ष की आ जाएगी 20/2 यानी कि 10% यहाँ पर 1 वर्ष की वार्षिक वृद्धि आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जल कर दे रखा है, जल कर दे रखा है, जल कर दे रखा है। पहले क्या कर रहा है, उसमें 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 20/100 और इसे करेंगे तो 1/5। पहले कितनी थी, कर कितना था, पहले था 5। ठीक है, और अब कितना हो गया, वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6। अब कितना हो गया, कर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि खपत में क्या हो रहा है, खपत में हो रही है 20% की कमी, 20/100 लिखेंगे और क्या कर देंगे 1/5। पहले जो हमारी खपत था जल का कितने था, 5 था, और अब कितनी हो गई है, वो कम हो गई है, यानी कि 4। अब कितनी हो गई, 4। अब जब हम इसे जमाएंगे तो पहले और बाद में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से जमाना, यहाँ पर लिखना कर, यहाँ पर लिखना खपत और यहाँ पर लिखना कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च। ठीक है, यहाँ पर पहले जो आपका कर था कितना था, 5 था, और अब कर कितना हो गया, बाद में 6।
यहाँ पर आप खपत के बारे में जानेंगे तो पहले खपत कितनी थी 5 थी और अब कितनी हो गई 4। जब इनका एक दूसरे से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल खर्च 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। आप देखेंगे तो कि यहाँ पर एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है तो आप निकालेंगे कमी प्रतिशत। क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे। एक को लिखेंगे ऊपर, पहले वाली संख्या को लिखेंगे नीचे कितनी 25 और इंटू कर देंगे 100 से। क्या कर देंगे 1/25 और इंटू 100, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 4% की कमी, यानी कि बी हमारा सही आंसर होगा, 4% की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि वृत्त की त्रिज्या में, किसमें, वृत्त की त्रिज्या में 5% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो वृत्त, वर्ग, आयत सभी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बता देता हूं जो वृत्त की त्रिज्या है वो होती है r, मानते हैं उसे r है, यानी कि कह रहा है 5% वृद्धि 5/100 और इसे करेंगे तो 1/20, यानी कि पहले जो त्रिज्या थी हमारी कितनी थी 20 थी और अब कितनी हो गई 21। यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि परिवर्तन होगा। अब हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है ना वृत्त का, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा यहाँ पाई कांस्टेंट है, पाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जैसा पाई पहले था इसी तरीके से है और वो गुणज में है, तो इससे कोई पाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आर में, पहले जो आर थी हमारी कितनी थी 20 थी, अब हो रही है 21, यानी कि पहले निकालेंगे जब 20 गुणा 20 तो कितना आ रहा था हमारा क्षेत्रफल 400 पाई आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ रहा है 21 गुणा 21, यानी कि 441 पाई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कितने परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन कितना हो रहा है 41 पाई का परिवर्तन हो रहा है। कितने, 41 पाई का परिवर्तन हो रहा है। कितने, किसके सापेक्ष, 400 के सापेक्ष। पाई हमारा कांस्टेंट है तो पाई से मत लिखना, यहाँ पर भी मत लिखना और यहाँ पर भी मत लिखना, ठीक है। इससे आपकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 41/400 और इससे गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। जब आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 4 में इसका 41 में भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका 10.25% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्या होगा आपका आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत जो है 20% घटा दी जाए और फिर उसकी 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितनी कटौती होगी। मान लीजिए एक वस्तु है 100, उसकी कीमत में कमी के लिए कह रहा है 20% घटाने के लिए कह रहा है, तो हमने कर दी उसकी 80 हो गई, 20% घटाएंगे तो 80 हो गई। फिर कह रहा है वो फिर से 10% की कमी होगी, यानी कि 80 का फिर से हम 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 8 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो कुल कीमत में कमी पूछा है, 100 से आप 72 में कमी निकालेंगे कितनी आ जाएगी 28 की कमी हो गई। जब आप प्रतिशत कमी निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो प्रतिशत कमी के लिए 28 को लिखेंगे ऊपर, पहले वाली संख्या को लिखेंगे आप नीचे और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 28% सही आंसर होगा। इसी तरीके से चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक परीक्षा में, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा बदल रहा है उसे ध्यान रखना, कि एक परीक्षा में जो है 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हैं। कितने हैं लड़के, कितने हैं लड़के, कितने हैं 1000, कितने हैं 1000 हैं, ठीक है। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 800, कितनी है 800। टोटल कितने हैं 1800, टोटल कितने हैं 1800। यदि लड़के 60% और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, यानी कि 60% उत्तीर्ण हो गई, यानी कि 600 हो गई उत्तीर्ण, 600 हो गई पास। क्या हो गई, पास। लड़के पास हो गए और फेल कितने हो गए, फिर उसमें से फेल हो गए वो 400 फेल हो गए, 1000 में से घटा देंगे 600। इसी तरीके से लड़कियों का कितना है, यानी कि 800 का 50% पास हो गया, 50% पास हो गया, यानी कि 400 लड़कियां पास हो गई, और यानी कि 400 लड़कियां पास हो गई तो 800 में से 400 लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, फेल छात्र कितने हैं, टोटल हमारे पास 800, 400 + 400 टोटल कितने हो गए 800। प्रतिशत पूछा है
तो प्रतिशत निकालेंगे, कुल जो स्टूडेंट है उनके सापेक्ष निकालेंगे, तो 1800 को लिखेंगे नीचे, इंटू गुणा कर देंगे 100 से, इंटू गुणा कर देंगे 20 से 20, 800 बटे यानी कि 18 यानी कि 400 बटा 9। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 4 बार जाएगा, फिर से 4 निकालेंगे यानी कि 44.4% यहाँ का आंसर होगा। तो क्या होगा आपका सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी आंसर होगा 44.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। कितने अनिवार्य हैं? 100, अगर 100 नंबर का कोई एग्जाम है तो उसमें से 40 नंबर लाना है और उसमें 40 नंबर पर ही आप पास होंगे। 40% ये होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। कोई प्रतियोगी है उसको मिलते हैं 220 अंक और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि वह 20 अंक जो है वह असफल हो जाता है। उसे अगर पास होने के लिए लाने पड़ते कुल 240, कितने लाने पड़ते? 240, यानी कि 40% जो है वो किसके बराबर है? 40% अंक जो है 240 के बराबर है। अगर किसी को पास होना है तो 40% अंक यानी कि 240 अंक से लाने होंगे। तो परीक्षा में अधिकतम अंक यानी कि संपूर्ण अंक पूछा है, यानी कि 100% के बारे में पूछा है। जब 40% 240 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 240 बटे 40, और 100% किसके बराबर होगा? 100% बराबर होगा 240 बटे 40 और इंटू 100, क्या होगा? 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी कि 600 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा? 600 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं किसी क्वेश्चन को समझने में। एक छात्र में 60%, अब ये आपका बिल्कुल रिवीजन चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। जो बेसिक था वो हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन किए थे 170 के करीब, उन क्वेश्चनों में एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सीख लिया है। लेकिन ये जो नया क्वेश्चन आ रहा है इसको बिल्कुल ध्यान से रखना, इसका बेसिक अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं सीखा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कक्षा में 60% छात्र जो है ना वो हिंदी में सफल है। भाई साहब कुछ छात्र हैं इस तरीके से बनाएंगे, देखियो मैं जैसे बताता चलूंगा ना उसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कक्षा में छात्र जो है हिंदी में सफल है। यहाँ पर लिखेंगे आप सफल, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे आप सफल और यहाँ पर लिखेंगे आप असफल। असफल क्या लिखेंगे? असफल। और यहाँ पर आप अपनी सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो पहली कौन सी है? हिंदी। हिंदी में क्या दे रखा है? 60% छात्र जो है हिंदी में सफल है। सफल कितने हैं? 60। तो असफल कितने होंगे? 40। कितने होंगे असफल? 40 होंगे, ठीक है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अगर इसके बाद दे रखा है जो 45% छात्र हैं वो संस्कृत में सफल है। या इसके बाद लिखेंगे हम संस्कृत, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इसका पैटर्न। संस्कृत लिखेंगे, सफल कितने हमारे यहाँ पर? 45। कितने सफल है? 45। तो असफल कितने हो गए यहाँ पर? असफल 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 55। यदि उनमें से, आगे पढ़ना बिल्कुल ध्यान रखना एकदम से, यदि उनमें से 25% छात्र जो है दोनों विषयों में सफल होते हैं। देखिए यहाँ पर सफल हिंदी में 60 है और संस्कृत में 45 है, और दोनों में कितने हैं? दोनों विषयों में कितने हैं? दोनों विषयों में सफल कितने हैं यहाँ पर? 25%। कितने हैं? 25%। और दोनों विषयों में असफल कितने आ जाएंगे? अब असफल कितने आ जाएंगे? ध्यान रखना 75%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना हमने निकाल लिया, अब आगे पूछा क्या है ये देख लीजिए बस, कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है असफल हुए हैं, ये बस हमसे पूछा है, ठीक है। ये सवाल हमसे बस पूछा है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस क्या करना है, असफल में दोनों में जो है अलग अलग कितने हैं इनको जोड़ लेंगे और इसको जो है घटा देंगे इसमें से, तो आपका जो है प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। पूछा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। अब देखिए दोनों विषयों में पहले तो हिंदी में हुए 40 और संस्कृत में हुए 55, तो 40 और 55 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 95।
अब आपको पता है कि दोनों विषयों में असफल छात्र जो है उसका हमने प्रतिशत निकाला था 25। कितना निकाला था? 75 निकाला था। 75 निकाला था ना? कितना निकाला था? 75 निकाला था। इसमें से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 20% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 20% आपका सही आंसर होगा। अगर आप इसे असफल वाले रेशो को यहाँ पर ना लिखते हैं तो इसे ही कैसे निकालेंगे? इससे देखिए, यहाँ पर दे रखा है 60 इसमें सफल है, हिंदी में 45 इसमें सफल है, तो हमारे जो है कितने सफल हो गए? टोटल 105। टोटल सफल कितने हो गए? जब हम 40 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 105। अब इसमें से क्या घटा देंगे? इन दोनों जो सफल की मात्राएं हैं इनको घटा देंगे तो 25% घटा देंगे, यानी कि 80% विषयों में जो है हमारे स्टूडेंट क्या है? सफल हैं। क्या है? सफल हैं। क्या है? सफल हैं। ठीक है, 80% जो है दोनों सब्जेक्ट में सफल हैं। तो असफल कितने आ जाएंगे? 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया ना तो जो अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, उसे बिल्कुल समझना। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है? सी 20%। अगला क्वेश्चन है 183वां क्वेश्चन है। देखिए इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में जो है 70% जो प्रतियोगी है अंग्रेजी में उसी तरीके से लिखना है आपको। सब्जेक्ट लिखनी है यहाँ पर इंग्लिश लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सफल लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं असफल लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? असफल। यहाँ पर इंग्लिश में 70%, अंग्रेजी में और 80% गणित में क्या है? सफल है। सफल है। 70% सफल इसमें है और मैथ में कितने हैं? 80%। तो असफल कितने आ जाएंगे? 30% असफल हो जाएंगे और 20% असफल हो जाएंगे। यहाँ पर तो दे रखा है कि 10% प्रतियोगी जो है दोनों विषयों में असफल हैं। 10% प्रतियोगी जो है यहाँ पर कितने टोटल है? 50 और 10% प्रतियोगी जो है असफल है। तो क्या करेंगे हम? 50 में से क्या घटा देंगे? 50 में से घटा देंगे 10। कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? 40% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में क्या है? दोनों विषयों में यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम? जो सफल छात्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो 40 है, क्या 40 है, इसको घटा देंगे कितना में से? 100 में से, तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास दोनों विषयों में सफल कितने हो गए? 60। ठीक है, और असफल कितने हो गए? यहाँ पर 40। यहाँ पर दे रखा है यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हैं। कितने हैं? 144 प्रतियोगी जो हैं 200 दोनों विषयों में सफल है, यानी कि 60 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 60 की वैल्यू आ गई 144। तो दोनों प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% पूछा है हमसे, यानी 60 144% कितना आ गया? 144 बराबर भाग 60 इंटू 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12। ठीक है, और 6 चौक 24 जीरो, यानी कि 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? मुझे पता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी समझने में, फिर से समझना इसे। ठीक है, फिर से समझना, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, दोबारा से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए इतना मत लिखिए, चलिए इतना लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि 70% इंग्लिश में सफल है, 80% जो है मैथ में सफल है और 10% जो है क्या है? असफल है। 10% जो छात्र हैं वो क्या है? असफल है। असफल है 10%। तो हमारे पास टोटल कितना निकल कर आया हमारा सफल छात्रों का? 10% जब असफल है तो 90% क्या होंगे? सफल होंगे दोनों विषयों में। 90% क्या होंगे? सफल होंगे। यहाँ पर हम जब दोनों विषयों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। जब हम 150 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 60। और 60 बराबर किसके बराबर दे रखा है? यदि 144% दोनों विषयों में सफल है, 60 बराबर दे रखा है 144 के। हमसे पूछा है सफल और असफल, यानी कि 100% पूछा है हमसे, पूरा 100 पूछा है। तो 144 बटे में कितना आ जाएगा? 60 इंटू कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा कट पिट कर 240। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई बात नहीं, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से अगला क्वेश्चन देखना, उसमें फिर कराऊंगा मैं इस तरीके के क्वेश्चन, उसमें भी सब आ जाएगा आपको। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको दोबारा से समझा दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए पहले क्या कहता है।
कि एक कॉलेज में जो है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। कितना है? 3:2 है। 3:2 है, ठीक है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, मान लीजिए कॉलेज में 3:2 है, तो मान 100 से गुणा कर देते हैं इन सबका आसान करने के लिए। इधर भी 100, इधर से, यानी कि ये हो गया 300 लड़के हैं, 300 क्या है? बॉयज हैं, और 200 क्या है? गर्ल हैं, और टोटल कितनी है हमारे पास? 500 हो गई। टोटल कितने हो गए? 500। अब कह रखा है कि 20% लड़के जो हैं वो क्या है? वयस्क हैं। 20% लड़के क्या हो गए यहाँ पर? वयस्क हो गए। क्या हो गए? वयस्क हो गए, यानी कि 60 हो गए वयस्क। 60 हो गए वयस्क, तो 240 क्या हो गए? अवयस्क, ठीक है। इसी तरीके से लड़कियों के बारे में दे रखा है कि 25% लड़कियां क्या हैं? वयस्क हैं। 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर? 50 लड़कियां जो है वयस्क हो गई, और अवयस्क कितनी हो गई यहाँ पर? 150 क्या हो गई? अवयस्क हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वयस्क नहीं है, यानी कि अवयस्क जो पूछा है उनका दे रखा है कि कितना प्रतिशत है। जब हम 240 और 150 इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 390। 390 का जो प्रतिशत पूछा है, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 500 है। 500 इंटू कर देंगे 100। जब हम इसे 0 से 0 काटेंगे और 390/5, 390/5, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर कह जाएंगे 7 5 35, 7 और इसके बाद 8 बार, यानी कि 78% आपका आंसर होगा। क्या होगा? 78% आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:1 है। क्या है? 4:1 है, ठीक है। वही मान लेते हैं हम, यहाँ पर 4:1 है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 400 और यहाँ पर 100, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 500, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि 75% लड़के और 70% लड़कियां जो है, लड़के यहाँ पर बॉयज दे रखा है और यहाँ पर ये क्या है? गर्ल है, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहा है कि 75% जो लड़के हैं ना, इनका 75% निकाल लेते हैं। 75% कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 300। 300 लड़के और 70% लड़कियां, यानी कि 70% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 70 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है? छात्रवृत्ति मिलती है इन दोनों को जो है, 370 लोगों को जो है छात्रवृत्ति मिलती है। और जो बचे कुचे कितने हैं? 400 में से 300 घटाएंगे 100, और यहाँ में से 100 में से 70 घटाएंगे 30, यानी कि 130 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी कि छात्रवृत्ति किन्हें नहीं मिलती? इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितनी है? टोटल 130। ये हमें प्रतिशत में निकालना है, 130 को लिखेंगे ऊपर। टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास? 500 है। इंटू करेंगे कितना? 100 इंटू करेंगे कितना? 100। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा? 5 दूनी 10 आएगा और 6 बार जाएगा, यानी कि 26% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? 26% आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। इससे पहले का और ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्या था? सेम क्वेश्चन था। किस तरीके का था? सेम क्वेश्चन था। इससे पहले जो हमने किया था वो भी और ये भी, ये दोनों क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके बाद हम जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके का है अगला क्वेश्चन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल जो है अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल जो है अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह जो है 40 अंक से असफल हो जाता है, ठीक है। तो कुल कितने प्रतिशत अंक, कुल अंक क्या है? ठीक है, मान लीजिए कुल अंक जैसे 100x है, 100x मान लीजिए, और अगर हमें पास होना है ना तो उसमें चाहिए हमें 33%, यानी कि 33x चाहिए। क्या चाहिए? 33x चाहिए। अब इसमें दे क्या रखा है कि उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है। पेपर देता है जब वो, उसे कुल अंक का यानी कि 100x का 25%, 25/100 प्राप्त होता है तो वह जो है 40 अंक से असफल हो जाता है। मतलब उसे 40 अंक और चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे? 40 अंक जो है और चाहिए थे,
जब वो सफल होता है यानी कि कितने के बराबर होता, 33x के बराबर हो जाता, उसकी संख्या कितनी हो जाती, 33x के बराबर हो जाती। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500x, ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 4000, x नहीं 4000, कितना आ जाएगा 4000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3300x आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 2500x को इधर ले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास बचेंगे 800x, कितने बचेंगे 800, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4000, कितना आ जाएगा 4000। जब 800 पे 4000 काटेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है, दोबारा से सॉल्व देखेंगे, चलिए ठीक है। देखिए कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का जो है 33% अंक होता है, 33% चाहिए, 100 में से कितने चाहिए उसे, 33 मार्क चाहिए, मान लीजिए यही होता है 33%। उसे कुल अंक का 25%, कुल अंक का 25% यानी कुल अंक मान लीजिए वो संख्या x है, x का जो है 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह जो है 40 अंक से असफल हो जाता है, यानी कि उसे 40 अंक और मिलते तो वो कितने के बराबर हो जाता, 33 के बराबर हो जाता। कितने अंक के बराबर हो जाता, 33। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25x 33x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4000 कितना आ जाएगा, 4000 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3300, कितना आ जाएगा 3300, ठीक है 3300। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसे देख लेता हूं अभी जी। एक छात्र को पास होने के लिए, 1 मिनट, चलिए एक छात्र को जो है पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, यानी कि 100 में से उसे चाहिए 33% अंक, ठीक है। 100 में से कितने चाहिए, 33 अंक प्रतिशत, यानी कि 100x है, कुल अंक कितने हैं 100x है, उसे चाहिए 33x, ठीक है भाई साहब, हो गया। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, 100x का कितना प्राप्त होता है 25%, यानी कि कितना हो गया आपका हो गया 25x प्राप्त होता है, जो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। अगर उसे 40 अंक और मिलते तो वो कितना सफल हो जाता है, यानी कि 33 के बराबर आ जाता है, यानी कि 33x आ जाता। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसे 25x को घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, जो हमारी पहले भी आ रही थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुल अंक देखा है, कुल अंक के बारे में पूछा है, कुल अंक हमारे कितने हैं 100x है, तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है 500 बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, जैसा कि मैं पहले बताता आ रहा हूं, इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने सफल, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने असफल, ठीक है असफल। अब देखिए यहाँ पर पहले हम सफल से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखा क्या है इसमें कि इंग्लिश में जो है 70% छात्र जो है अंग्रेजी में, और गणित में यानी कि मैथ में कितने 80% छात्र जो है सफल होते हैं। अब इसमें दे रखा है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, 10% प्रतियोगी, और इसमें अगर आप जोड़ेंगे यानी कि 10% सफल होते हैं तो 90% क्या होंगे, 10% असफल होते हैं तो 90% क्या होंगे, दोनों विषयों में सफल होंगे। और दोनों विषयों में सफल को हम जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 70 + 80 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, जिसे हम 90 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यदि यहाँ पर दे रखा है प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी कि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो 60 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, यहाँ पर 84 के बराबर, कितने के बराबर 84 के बराबर। तो कुल कितने प्रतियोगी, यानी कि 100 प्रतियोगी हैं, 100 प्रतियोगी हैं, 100 की वैल्यू पूछिए 84/60 × 100, यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे 1 बार आ जाएगा, ठीक है 2 बचेगा, यानी कि 6 चौक 24 और 0 रख देंगे, 140 आपका सही आंसर होगा, ठीक है 140 हो गया ना। हमें असफल भी नहीं लिखना पड़ा यहाँ पर, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखिए,
आगे भी इस तरीके के कई क्वेश्चन आएंगे, उनको भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। मान लीजिए कुल अंक है x है, कुल अंक कितने हैं x है, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है x, कितने हैं x है, x का 20% अंक प्राप्त होता है 20/100 और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि उसे 30 अंकों की और डिमांड है, यानी कि प्लस में 30, तब जाकर वो सफल होगा। और दूसरा प्रतियोगी जो है, अन्य प्रतियोगी जो है, उसे दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, x का जो है 32% अंक प्राप्त होता है, जो कि उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अधिक है। तो माइनस क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत थी तो 30 कर दिया, प्लस यहाँ पर ज्यादा आ गए हैं तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, अधिक है। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी कि यहाँ पर किसी भी वैल्यू में हम एक वैल्यू में x की वैल्यू रख देंगे, उससे हमारा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x प्लस में 3000, 20x प्लस में 3000, यहाँ पर लिखेंगे तो 32x प्लस में 32x माइनस 42,000, 32x माइनस 4200 और यहाँ पर 3000। 32x जो है इधर 20x से इधर ले जाएंगे तो कितने बचे, 12x, और यह 4200x से इधर ले जाएंगे तो कितने बचा, 7200, कितना आएगा, 7200। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 600 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 600। तो हमारा जो कुल अंक था वो कितना था, 600 है। अब पूछा है इसमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। पास अंक होने के लिए किसी में भी x का मान रख दीजिए, पहले वाले में रखते हैं तो x का मान रखेंगे हम 600, इंटू करेंगे 20/100 और प्लस कर देंगे 30, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120 प्लस में 30, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 150 आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, 150 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब यहाँ पर पूछा है कि अंक का प्रतिशत कितना है, 150 जो है, कुल अंक हमारे पास कितने हैं, 600 है, कुल अंक हमारे पास कितने हैं। अब जो 600 150 जो है क्या है, 150, यहाँ पर लिखेंगे हम 150 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है, 600 लिखेंगे नीचे, कुल अंक लिखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसे 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 75/2, सॉरी 75/3, यानी कि 25% यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कितना होगा, 25% आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, 188 का 25% आपका सही आंसर होगा। 188 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखती है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दे रखा है, 189 में एक परीक्षा में 640 लड़के हैं तथा 360 लड़कियां हैं। बॉय कितने हैं, 640, और गर्ल कितनी है, 360। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हैं, सफल कितनी है, सफल है 60% है, और यहाँ पर कितनी है, 80% है, तो असफल कितनी रहेंगी, असफल रहेंगी कितनी, 40% और 20%। तो यहाँ पर असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा है, असफल छात्रों का कुल प्रतिशत पूछा है। हमारे पास कुल छात्र कितने हैं, यहाँ पर कुल छात्र हैं 1000, कुल छात्र कितने हैं, 1000, और 640 का जब हम 40% निकालेंगे, 640 का जब हम 40% निकालेंगे तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 25 256। यहाँ पर 360 का जब हम 20% निकालेंगे तो 20% निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 256। और जब हम 72 जोड़ेंगे, 256 और हम जब 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8 8 7 5 12 लगी, यानी कि 328। कुल हमारे पास जो असफल छात्र हैं कितने हैं, 328 है। कितने में से, 1000 में से, कितने में से, 1000 में से, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 32.8% यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा, 32.8% आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी जो हैं गणित में, 42% प्रतियोगी इंग्लिश में असफल होते हैं। यदि जो है 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए
तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। यहाँ पर वही अपनाना है, सबसे पहले लिखना है सफल, ठीक है, सबसे पहले लिखना है सफल और फिर उसके बाद लिखना है असफल। क्या लिखना है? असफल। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखनी है, सबसे पहले मैथ है, 34% हो गए सफल, तो असफल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? असफल हो जाएंगे यहाँ पर यानी कि 66। 42% जो है इंग्लिश में सफल है, 42% इंग्लिश में सफल है, तो 58% असफल हो जाएंगे। अब दे रखा है कि दोनों विषयों में जो है 20% जो है प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। असफल कितने हुए? 20% दोनों विषयों में, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों विषयों में 20% प्रतियोगी असफल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि 80% प्रतियोगी जो है दोनों विषयों में सफल हुए होंगे। क्या हुए होंगे? सफल हुए होंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि दोनों विषयों में सफल हुए, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में जो है सफल हुए, ठीक है। क्या पूछा है? दोनों विषयों में सफल हुए, ये पूछा है हमसे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या दे रखा है? 20% दे रखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर असफल का दे रखा है, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे दोबारा से लिख लेना कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इसे फिर दोबारा से जमाएंगे सफल और असफल, ठीक है, असफल, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे मैथ में क्या हो रहा है? 34% जो है असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, 34 इधर हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 66 सफल। और यहाँ पर जो है इंग्लिश के बारे में क्या दे रखा है कि 42% असफल हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 58% सफल आ जाएगा। अब दे रखा है कि 20% जो है दोनों विषयों में असफल हुए। कितने दे रखा है? टोटल 20% दे रखा है। टोटल दोनों विषयों में कितना दे रखा है? दोनों विषयों में 20% दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़कर जो है इसको घटा देंगे। कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 76 में से 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 56। कितना आ जाएगा? 56 असफल हुए दोनों विषयों में। असफल छात्र 56 है, तो सफल कितने आ जाएंगे? 100 में से घटा देंगे हम 56, 100 में से घटा देंगे 56, तो कितना आ जाएगा? 44% आपका क्या है? सही आंसर होगा। कितना होगा? 44% आपका सही आंसर होगा। 190वें का क्वेश्चन आपका 44% आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे के क्वेश्चनों को अगली क्लास में देखेंगे हम। और 190 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज की क्लास तक। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। और जल्दी ही अगली क्लास भी इसमें स्टार्ट होगी, यानी कि लाभ हानि स्टार्ट होगा। ये हो जाएंगे 250 प्लस क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे। तो 250 क्वेश्चन होने के बाद जो है लाभ हानि का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं उसे कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में इसी तरीके से 250 से भी ज्यादा क्वेश्चन लाभ हानि में कराए जाएंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही कीजिए, अब इनको क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व कीजिए। और मैं ये वादा करता हूं कि इनसे बाहर नहीं मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत आपके काम आएंगे तो इसे सेव कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।